Welcome to this episode of The Language of Life, यानी कि शायर और शायरी. This portion of this programming is written, directed and hosted here by a well-known author, Professor Mrs. Daler Ashna Diol. Mrs. Diol is a poet herself, and today her research on other poets takes us into that beautiful world of Sahir Ludhianvi. Let's see. वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. Welcome to the language of life, Shair and Shairi. I am Daler Ashna Diol. Today we are presenting the life and work of a great Indian poet, Sahir Ludhianvi. There is something about Sahir Ludhianvi's early life which is very important, and there is no one better than poet Javed Akhtar to talk about it. Let us hear what he has to say about that. साहिर का जन्म लुधियाना के पास एक जागीर के मालिक, एक जागीरदार चौधरी फजल मोहम्मद के घर हुआ था, या मैं कहूँ कि अपनी माँ के घर हुआ था, जिसका नाम था सरदार बेगम. इसलिए कि जागीरदार साहब तो शादियाँ करते ही रहते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर किसी और से कर लेते थे, फिर उसे छोड़ देते थे. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 11 शादियाँ की थी. साहिर की माँ को भी उन्होंने तकरीबन छोड़ ही रखा था. लेकिन अब किस्मत की खूबी ये थी कि बरसों के बाद भी जागीरदार के घर में दूसरा बेटा नहीं हुआ. एक ही बेटा था जो सरदार बेगम के पास था. जागीरदार साहब ने कहा कि तुम्हें जो दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, वो ले लो, ये बेटा मुझे दे दो, इसलिए कि जागीरदार को बेटे की ज़रूरत है. माँ ने कहा कि अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो तुम्हें मुझे भी कबूल करना होगा, इसलिए कि मैं तो अपने बेटे के बगैर रहने को तैयार नहीं हूँ, मेरा बेटा मुझसे अलग नहीं होगा. उन्होंने कहा नहीं, मुझे बीवियों की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत मिल जाती हैं, बेटा चाहिए. बात अदालत तक पहुंची और आखिर अदालत ने उस 8 साल 9 साल के बच्चे से पूछा कि तुम माँ के साथ रहोगे या बाप के साथ. एक तरफ जागीरदार लखपति बाप था, दूसरी तरफ ये गरीब औरत सरदार बेगम. और मैं समझता हूँ साहिर अपने उसूलों में साहिर उस दिन बना जिस दिन उसने उस कम उम्री में अदालत से कहा कि मैं अपनी माँ के साथ रहूँ. Sahir went to Khalsa High School and then to Government College, Ludhiana. He spent 4 years in college, and those were the happiest years of his life. Those years were also the formative years for his becoming a great poet. He wrote a poem during that time which he dedicated to his college. Let us hear that poem. आद का वतन ये शहर, मेरी तालीम का जहां ये मकाम, मेरे बचपन की दोस्त ये गलियां जिनमें रुसवा हुआ शबाब का नाम. याद आते हैं इन फजाओं में कितने नजदीक और दूर के नाम. यूनियन जैक दरसगाह पे था और वतन में था साम्राज्य निजाम. इसी मिट्टी को हाथ में लेकर हम बने थे बगावतों के इमाम. काफिले आते जाते रहते हैं, कब हुआ है यहाँ किसी का कयाम. नस्ल दर नस्ल जारी है, कारे दुनिया कभी हुआ न तमाम. कल जहां मैं था आज तू है वहां, ऐ नई नस्ल तुझको मेरा सलाम. Sahir moved to Lahore prior to partition, but he did not like censorship and religious fanaticism in Pakistan. So he quickly moved back to Delhi, and then he went to Bombay, where he spent rest of his life. Sahir entered film industry, and he felt that the main objective of a poet is to bring social change and reform the society. So all his songs and poems had a special message. Like I can give a few examples. तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा,
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। देन औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। He was not very religious, but he wrote some of the finest bhajans, like अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान. This is from movie हम दोनों. Then there is one bhajan in Kajal, तोरा मन दर्पण कहलाए. Let us hear that bhajan. सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा. सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा. मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार. जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए. तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए. भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए. When Pandit Jawaharlal Nehru passed away, Sahir wrote a poem which summed up the feelings of a grieving nation. And the poem was, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मर जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते. जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है. Let us hear this poem in Sahir's own voice. जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते. जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है. वो जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गमखार रहा. सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए, उम्र भर सूरत ईसा जो सरेदार रहा. जिसने गौतम की तरह अमन का पैगाम दिया, और मोहम्मद की तरह जिहद की ललकार रहा. जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते. जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती. Sahir was a revolutionary poet, but he was also a first-rate romantic poet. Here are some of the examples which I am going to quote from his book तलखियाँ. चंद कलियाँ निशात की चुनकर, चंद कलियाँ निशात की चुनकर, मुद्दतों महवे यास रहता हूँ. तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ. And you may have heard this also. फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको. And there is one poem इंतज़ार which I really like and which is very romantic and talks a lot about nature also. चाँद मध्यम है आसमां चुप है, चाँद मध्यम है आसमां चुप है, नींद की गोद में सारा जहां चुप है. दूर वादी में दूधिया बादल छुप के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल में नाकाम हसरतें लेकर
हम तेरा इंतज़ार करते हैं। इन बहारों के साए में आजा, इन बहारों के साए में आजा, फिर मोहब्बत जवां रहे ना रहे, ज़िंदगी तेरे नामुरादों पर कल तक मेहरबान रहे ना रहे। रोज़ की तरह आज भी तारे सुबह की गर्द में न खो जाएं, आ तेरे गम में जागती आँखें कम से कम एक रात सो जाएं। चाँद मद्दम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है। And of course, you all remember his most romantic and timeless song, "ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं." Let us listen to that. ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। We started this program with few lines from Fir Subah Hogi, a forward-looking poem by Sahir Ludhianvi. Sahir was convinced that world would change to be a better place where there will be respect for human dignity and justice. We may be far away from that goal to be realized, but these lines will keep inspiring us, and we will work towards eradication of all the social evils. Let us hear the last lines of the poems in the voice of Mukesh. माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। We hope you like this program. I am your host Diler Ashna Deol. Namaskar.